चलिए वो उसमें एक लेक्चर में हो नहीं रहा था, इसलिए इसका एक छोटा सा लेक्चर और आ रहा है, तो वहीं से बातों को स्टार्ट करते हैं। बात चल रही है कि कंडीशन दो होती है। एक उष्ण वातावरण जब आता है तो उसमें वर्षा प्रारंभ हो जाती है, तो उसमें क्या है, मंद वर्षा स्टार्ट होगी, ठीक है। और उष्ण वातावरण जब जाएगा तो उसमें क्या है, आसमान साफ हो जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है, शीत वातावरण आएगा तो तीव्र वर्षा होगी, लाइटिंग के साथ होगी। और उसके शीत वातावरण के जाने पर, जिसे शीत वृत्तांश कहेंगे, वो क्या है, आसमान साफ हो जाएगा। अब बात करते हैं चक्रवात के प्रकार की। तो चक्रवात दो प्रकार के होते हैं, चक्रवात दो प्रकार के होते हैं। और सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि हरिकेन, टाइफून, टॉर्नाडो या चक्रवात ये कहाँ होता है। तो क्षेत्रीय हिसाब से भी देखेंगे इसको। जो चक्रवात के प्रकार हैं वो दो प्रकार के हैं, तो भी डालेंगे चक्रवात के प्रकार, चक्रवात के प्रकार। यहां से क्वेश्चन मिलेंगे आपको। अब तक आप बेस पढ़ रहे थे, लेकिन एग्जाम में सीधा सीधा यहीं से क्वेश्चन मिलेंगे। चक्रवात के प्रकार बराबर दो। पहला क्या है, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय, पता चल रहा है तो कटिबंधीय चक्रवात। दूसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। आपको पता है, भारतीय भूगोल में फिर से बताएंगे इसी को, ये क्या है, ये क्षेत्र जो है, अभी भी आपको बताया था, जो 23.5वीं अक्षांश रेखा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, या 30 डिग्री तक का क्षेत्र, 30 डिग्री तक का क्षेत्र, ये क्या है, ये पूरा क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। यहाँ पर क्या है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। तो यहाँ पर जो चक्रवात बनेगा तो क्या है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होगा, ठीक है। तो डालिए उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ठीक है। तो देखेंगे इसमें कर्क में मकर रेखा के क्षेत्रों में, इससे नीचे यहां पर और इससे नीचे यहां पर, ये क्या है, कर्क रेखा है, कर्क रेखा 23.5वीं अक्षांश रेखा पर, 23.5 9वीं अक्षांश रेखा पर, अक्षांश रेखा पर, यहां पर ये मकर रेखा है, ये क्या है, ये भी क्या है, ये भी 23.5वीं अक्षांश रेखा है, लेकिन ये क्या है, साउदर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोल में, ये क्या है, 0 डिग्री है, SV अक्षांश रेखा, ठीक है। तो लिखेंगे इसमें, यह चक्रवात कर्क और मकर रेखा के मध्य क्षेत्रों में आता है, कर्क और मकर रेखा के मध्य क्षेत्र में आता है, जैसे जैसे ऑस्ट्रेलिया, फर्स्ट डालेंगे ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, जैसे ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में, ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट पोजीशन ये हुई, नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में वेली 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 वेली, यहां आने वाले चक्रवात क्या होते हैं, वेली वेली बोलते हैं। नंबर 2, चीन के कौन पर होता है, चीन क्षेत्र में, चीन, तो चीन में लिखेंगे टाइफून, टाइफून, ठीक है। नंबर 3, जो अमेरिका है, कल बताया था, ये अमेरिका महाद्वीप है, तो यहां पर बीच में अमेरिका है, तो अमेरिका में हरिकेन, अमेरिका में है, ये क्या है, हरिकेन,
और अमेरिका का ही जो यहाँ पर ये मैक्सिको का क्षेत्र है, जो मैक्सिको क्षेत्र है, तो यहाँ पर क्या होता है, टॉर्नेडो। क्या होता है, टॉर्नेडो। यहाँ पर टॉर्नेडो आता है। ठीक है, यहाँ पर क्या आता है, टॉर्नेडो। और टॉर्नेडो का जो प्रभावित क्षेत्र होता है इसका, तो यहाँ पर जो मैदानी क्षेत्र है, जो यहाँ पर ये मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पर ये ग्रेट प्लेन है, ये मैदानी क्षेत्र, इसे बोलते हैं कि प्रभावित होता है टॉर्नेडो एली। टॉर्नेडो एली। और यहाँ से जो टॉर्नेडो से तबाही होती है, तो उसको जिस पैमाने के द्वारा मापा जाता है, उस पैमाने को बोलते हैं फुजीटा स्केल। टॉर्नेडो के द्वारा जो क्षति होती है उसे फुजीटा स्केल के द्वारा मापा जाता है। फुजीटा स्केल क्यों कहते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति ने ये स्केल बनाया था वो क्या है, वो जापान का था, उसका जापानी नागरिकता थी और अमेरिका की थी, तो उसका नाम था थियोडोर फुजीटा। ये जो फुजीटा स्केल है, ये किसके द्वारा बना था भाई, फुजीटा स्केल, थियोडोर फुजीटा किसके द्वारा बना था, ये थियोडोर फुजीटा के द्वारा। तो ये मेंटेन कर लो इसमें, ठीक है, ये मेंटेन कर लो, ये क्वेश्चन आया हुआ है। और इनको कहाँ की नागरिकता थी, इनको जो नागरिकता थी, इसी तरह रटने वाली चीजें हैं, नागरिकता थी जापान एंड यूएसए की नागरिकता थी। ठीक है, और नीचे नोट करके लिखेंगे जो बैरोमीटर होता है, नीचे नोट करके लिखेंगे बैरोमीटर का पाठ्यांक अचानक से नीचे गिर जाए, तो यह तूफान आने का सूचक है। ठीक है, तो यह तूफान आने का सूचक है। मेंशन करो इस चीज को। ठीक है, तो हो गया। हरिकेन भी आपने लिख लिया। ये पूरा कहाँ है, ये क्षेत्र है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है ना, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में ये हरिकेन भी आता है। ठीक है, अब यदि इसके क्षेत्र की बात करें, इसका हरिकेन के क्षेत्र की बात करें, तो टेक्सास, ये एक तो पड़ता है तुम्हारा टेक्सा, कौन सा पड़ता है तुम्हारा हरिकेन का, टेक्सास और मैक्सिको, टेक्सास एंड मैक्सिको क्षेत्र में, टेक्सास और मैक्सिको क्षेत्र में। और इसकी जो क्षति को मापा जाता है वो साफिर सिम्पसन के द्वारा, इसकी क्षति को, इसकी हरिकेन की क्षति को जो मापते हैं, इसकी जो क्षति को मापेंगे, ठीक है, तो उसका जो स्केल है साफिर सिम्पसन के द्वारा मापते हैं। ठीक है, साफिर सिम्पसन के द्वारा मापते हैं। अब नेक्स्ट इधर से मिटा देते हैं। नेक्स्ट यदि हम उष्णकटिबंधीय चक्रवात की बात करें,
नेक्स्ट शीतोष्ण कटिबंध चक्रवात बाद में जाएंगे, किस चीज के लिए है, ये उष्ण कटिबंध चक्रवात के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट चीजें हैं वो है एक तो टाइफून और एक है भारत। तो टाइफून लिखेंगे, नेक्स्ट जो भी आपका नंबर आ रहा होगा 5-6 डिग्री, ये टाइफून, ये चीन सागर में होता है, चीन सागर में। ठीक है, और 6 भारत में लिखेंगे, भारत में लिखेंगे आयला, थाने। ठीक है, ये तूफान के नाम है। भारत में कौन कौन से हैं, आयला है, थाने हैं और नीलम है। आयला है, थाने हैं और नीलम है, ये भारत में आने वाले चक्रवात हैं। ठीक है, आयला, थाने और नीलम भारत के पास में ही। भारत के पास में क्या है, राइट साइड है म्यांमार पड़ता है, म्यांमार। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि म्यांमार में कौन सा है, तो म्यांमार को जो प्रभावित करता है उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, तो उसका नाम है नरगिस। क्या है, नरगिस, नरगिस। तो ये रही चक्रवातों से संबंधित जितने क्वेश्चन अभी तक बने हैं वो सारे से मेंटेन किए हैं। अब बात करते हैं शीत चक्रवात की। ठीक है, टोपिक डाल दीजिए, कहीं से कोई चीज रहेगी वो जल्दी से नोट कीजिए। शीत चक्रवात टोपिक डालिए, लिखा आपने शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, ये उष्ण कटिबंधीय था और उष्ण कटिबंधीय क्या कहाँ है, 30 डिग्री से, ये आपको बताया उत्तरी गोलार्ध में और 30 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध तक। अब बात करते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तो 30 डिग्री से ऊपर क्या हो जाएगा, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र आ जाएगा। कि क्या क्या आएगा, ये 30 डिग्री से और 35 डिग्री तक। आपने टॉपिक डाला शीतोष्ण कटिबंधीय, कटिबंध का मतलब होता है क्षेत्र, कटिबंधीय चक्रवात। तो कहाँ आएंगे, डायग्राम बना लीजिए। यहां से ये 0 डिग्री हुआ, ये आपका 30 डिग्री हुआ और ये क्या हुआ, ये 65 डिग्री हुआ। यहाँ पर ये 30 डिग्री और ये 65 डिग्री। तो 30 डिग्री से 35 डिग्री, 65 डिग्री के 35 होगा शायद ये, हाँ 35 से 35 डिग्री से और 65 डिग्री के बीच में। तो यहाँ पर क्या है, उत्तरी गोलार्ध में, यहाँ पर ये कौन सा आएगा, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात आएगा। और यहाँ पर दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, ये आपका सॉरी ये गलत बन गया है, ये क्या है, ये लेना है। ये तो क्या है, ये क्षेत्र किसका है, ये तो हम अभी पढ़ चुके हैं। ये कौन सा हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात हो जाएगा। तो यहाँ पर 35 डिग्री ये साउदर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर हो जाएगा और ये नॉर्थ हो जाएगा। और ये क्या है, 65 डिग्री, ये साउदर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ पर क्या है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात। डायग्राम बनाइए आप जल्दी से। ठीक है, ये क्षेत्र में क्या है, यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय आएगा, जल्दी से बना लीजिए। इसमें क्या होगा, केंद्र में कम दाब होगा और बाहर की ओर अधिक दाब होगा। जो केंद्र में होगा ये क्या होगा, जो केंद्र की तरफ यहाँ कम दाब होगा। ठीक है, और यहाँ क्या है, जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे दाब अधिक होगा। ठीक है, अधिक दाब होता चला जाएगा। ठीक है, तो आकार कैसा होता है, गोलाकार होता है, अंडाकार होता है। इसका जो आकार होता है इसमें डालेंगे आकार, शीतोष्ण कटिबंधीय, इसका आकार कैसा होता है, आकार होता है गोलाकार होता है। ठीक है, अंडाकार होता है और वोल शेप होती है। ये गोलाकार, अंडाकार और वोल को क्या कहा जाता है, तो इसको लो कहा जाता है, इसको लो कहा जाता है और इसको गर्द और ट्रफ कहा जाता है। इसको गर्द और ट्रफ कहा जाता है। ठीक है, ये रहा शीतोष्ण कटिबंधीय
चक्रवात। अब बात करते हैं यहाँ से किसी प्रकार का क्वेश्चन आपका नहीं बनेगा। ये क्वेश्चन बना हुआ है कि इन पर कौन सी हवाओं का प्रभाव रहता है, तो वेस्ट टू ईस्ट, इनके पश्चिम से पूर्व की ओर हवा चलती है, पश्चिम से पूर्व की ओर, ये वेस्ट और ये ईस्ट, तो ये इस तरफ को हवा यहाँ पे चलती है, इस, ठीक है। तो नीचे लिख लेंगे, इसमें पश्चिम से पूर्व की ओर पछुआ पवनें चलती है। एक क्वेश्चन यहां से बनता है, ये तो रहा चक्रवात दो प्रकार के। अब एक लिखिए प्रति चक्रवात, एंटी साइक्लोन। किस प्रकार से क्वेश्चन यहां से बनता है, जस्ट उसका उल्टा है, चक्रवात का उल्टा है, लिखेंगे प्रति चक्रवात, प्रति चक्रवात। प्रति चक्रवात में क्या लिखेंगे, एंटी साइक्लोन। एंटी साइक्लोन, इसमें क्या होगा, जो केंद्र रहेगा, तो केंद्र में हाई प्रेशर रहेगा। वहां पर क्या हो रहा था, चक्रवात क्या है, निम्न वायु दाब के केंद्र होते हैं, लेकिन प्रति चक्रवात क्या होते हैं, इसमें केंद्र में क्या होगा, हाई प्रेशर रहेगा। और जैसे जैसे बाहर की ओर जाएंगे, जैसे जैसे बाहर की ओर जाएंगे तो दाब कम होता चला जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या है, लो प्रेशर है, यहाँ 1, यहाँ लो प्रेशर है 2। इस प्रकार से बाहर की ओर जाने पर दाब कम हो जाएगा। और क्योंकि ये प्रति है, एंटी है, तो इसमें क्या होगा, जो उत्तरी गोलार्ध है, तो उत्तरी गोलार्ध में यहाँ पर ये जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और ये साउदर्न हेमिस्फीयर है, तो वहां पर घड़ी की सुई की दिशा में वामर अपवर्त, यहाँ क्या है, विपरीत दिशा में चलेंगे, ठीक है। घड़ी की सुई के अनुकूल जो उत्तरी गोलार्ध है, तो उसमें क्या है, जो उत्तरी गोलार्ध है यहाँ घड़ी की सुई के अनुकूल ऐसे चलता है, तो ऐसे ही क्या है, ऐसे ही चलेंगे, अनुकूल चलेंगे। तो देखिए इसमें घड़ी की सुई के अनुकूल और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई के प्रतिकूल, ये अनुकूल रहेगा, अनुकूल, और यहाँ पर प्रतिकूल रहेगा, ठीक है। अब कहां पर चक्रवात नहीं आते हैं, अब ये भी क्वेश्चन होता है कि कहां पर चक्रवात नहीं आते हैं, तो नीचे नोट करके लिख लेंगे, इसमें नोट करके लिख लेंगे, लिखेंगे लो प्रेशर होने के कारण दक्षिणी अटलांटिक में, लो प्रेशर होने के कारण दक्षिणी अटलांटिक में और साउथ ईस्ट प्रशांत में चक्रवात नहीं आते हैं। लो प्रेशर के कारण जो दक्षिणी अटलांटिक है, वह ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ये क्या है, ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अफ्रीका है और यहाँ पर क्या है, यूरोप। तो यहाँ पर ये एस टाइप में इस प्रकार से क्या है, ये अटलांटिक है। तो ये नीचे का जो यहाँ अटलांटिक है, यहाँ पर निम्न दाब क्षेत्र होता है, यहाँ पर क्या है, निम्न दाब क्षेत्र होता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चक्रवात नहीं आते हैं लो प्रेशर के कारण। साउथ अटलांटिक को दक्षिण पूर्व, ठीक है। ये क्या है, ये चित्र कंप्लीट कर लो आप। और ये क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया है। अब प्रशांत महासागर है, तो ये क्या है, दक्षिण है, प्रशांत महासागर का दक्षिण है। और क्या है, पूर्व, यहाँ की तरफ, ठीक है, दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट प्रशांत जो है, यहाँ पर चक्रवात नहीं आते हैं और यहाँ पर चक्रवात नहीं आते हैं। तो नोट करके लिखिए, दक्षिणी अटलांटिक, इसे दक्षिणी अटलांटिक कहेंगे, ठीक है। और ये दक्षिणी पूर्वी प्रशांत है। नोट करके लिखा, दक्षिणी अटलांटिक में और दक्षिणी पूर्वी प्रशांत में निम्न दाब के कारण चक्रवात नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा वायुमंडल जो टॉपिक था वो खत्म हो गया है। अब
ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप इसमें अच्छी तरीके से रिवीजन कर लीजिए। क्या क्या टॉपिक हमने यहाँ पर कवर कराए हैं आपको उसकी एक लिस्ट बना लीजिए। क्वेश्चन भी आपको आज ही मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ये वायुमंडल जो चैप्टर था, जो वायुमंडल चैप्टर था, ठीक है, वायुमंडल में हमने सबसे पहले जो आपको बातें बताई हैं, तो सबसे पहले तो हमने वायुमंडल को ही क्लियर किया है। वायुमंडल यहाँ पे सारी बातें आपको क्लियर होगी होंगी। दूसरा पॉइंट इसमें लिया था परतें, ठीक है, दूसरा लिया था वायुमंडल की परतें। और तीसरा जो पॉइंट इसमें हमने फिर लिया था वायुमंडल की परतों के पश्चात हम वायुदाब पेटियों की तरफ आए थे, वायुदाब पेटियों की तरफ आए थे। फिर हमने ITC-Z लिया था, ITC-Z और विस्थापन, इसके विस्थापन से संबंधित बात करी थी। ITC-Z और इसके विस्थापन से संबंधित बात करी थी। बात हुई थी तापमान की, सूर्य ताप में तापमान की बात हुई थी। बात हुई थी आर्द्रता की, ठीक है, बात क्या हुई थी आर्द्रता की। इसमें बहुत सारी चीजों को देखा था हमने आर्द्रता में, ठीक है। और नेक्स्ट बात हुई थी हवाओं की, हवाएं और स्थानीय हवाएं। नेक्स्ट बात हुई थी स्थानीय हवाओं की, ठीक है। तो ये चीजें हमने आपको कराई थी। और इसके पश्चात हम चले थे बादल की तरफ, बादल की तरफ, और फिर हम वर्षा वाले पॉइंट पर आए थे। वर्षा वाले पॉइंट पर आए हैं। 3 प्रकार की वर्षा को पढ़ने के पश्चात इसी वर्षा को हमने समयानी वर्षा और पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा को देखा, ठीक है। तो ये टॉपिक थे आपके जो वायुमंडल के अंतर्गत आए हैं। कहीं से कोई समस्या हो तो आप हमें कॉल कर लेना, ठीक है। ये हमारा नंबर है 84 49 30 40 62, ठीक है। और रिवीजन कर लीजिए। इसके जो प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन हैं वो आज ही आपको मिल जाएंगे, उन्हें लिख लेना और उसके बाद इसका व्याख्यात्मक विश्लेषण हम कर देंगे इसके बाद ईमेल में, ठीक है। तो मिलते हैं कल। आप रक्षाबंधन है, आज रक्षाबंधन है और ये कल जो है, कल हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इससे जो अगला चैप्टर आएगा, अब बारिश होने के पश्चात धरती पर हम वनस्पति के विषय में बात करेंगे, ठीक है। धरती पर वनस्पति और मिट्टी आदि के विषय में बात करेंगे, ठीक है। तो एक चैप्टर दूसरे चैप्टर से लिंक होता है। आप पहले चैप्टर को जरूर अच्छी तरीके से एनालाइज कर लीजिए। धन्यवाद।